कि कमेंट आते हैं मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो उनका रिप्लाई है वो थोड़ा बड़ा होता है तो मैं टाइपिंग और उस टेक्स्ट को लिखने को इग्नोर करती हूँ। और जो मेरे वीडियोस की 1-to-1 टॉक होती हैं इसमें उनके आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो एक कॉमेंट जो बहुत ज्यादा आता है वो ये आता है कि आप सारा काम खुद करते हो, कोई आप मतलब क्यों करते हो, कोई मेड लगा लो या घर के और लोग आपके साथ काम क्यों नहीं कराते। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि मतलब मैं थोड़ी सी बुकिश जो मतलब चीजें होती हैं उन पर मुझे जल्दी से विश्वास नहीं होता। मैंने अपनी एक सोच बना रखी है। जैसे ये कहा जाता है कि गुलामी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुलामी जो होती है ना वो फिजिकल गुलामी से ज्यादा जो है दिमागी गुलामी होती है। जब आपके पास अपने सोचने समझने की ताकत ही नहीं है, जब आप अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से गुलाम हो, और वो ज्यादा वर्स्ट स्थिति है बजाय इसके कि आप जो है फिजिकली किसी के गुलाम हो, आप ही सारा काम कर रहे हो। और काम करने के लिए मेड मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं किसी पे डिपेंडेंट होना फील नहीं करती हूँ, मतलब मैं नहीं होना चाहती हूँ, और जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक कर रही हूँ। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेड को लगाना या हाउस हेल्पर को लगाना गलत होता है। हर परिवार की अपनी जरूरतें, लोगों का स्वभाव, फैमिली का बड़ा होना छोटा होना, फिजिकल कंडीशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप घर को चलाते हो। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि घर अच्छे से कैसे चले, चाहे आप उसे अकेले संभाल के करें चाहे आप किसी की हेल्प लो। लेकिन मैं, क्योंकि मेरा पूरा दिन एक टाइम फ्रेम में बटा हुआ होता है, मैंने आपसे कई बार शेयर किया है, क्योंकि मैं बहुत सारे काम इकट्ठे करती हूँ, तो उसमें अगर क्या होता है ना, अगर एक टाइम फ्रेम भी डिस्टर्ब होता है तो पूरा सब डिस्टर्ब होता चला जाता है। और मेड के ऊपर मैं इसलिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहती कि वो आएगी तो मैं बैठी हूँ कि वो आएगी तब मेरे घर में काम शुरू होगा, और जब वो काम करेगी तो मैं उसके मतलब उसके साथ साथ सारे काम कराऊंगी। तो मैं पर्सनली जो है उस टाइम को इस तरीके से नहीं करना चाहती। मैं मॉर्निंग जल्दी उठ के अपना काम खत्म कर लेती हूँ और अपना पूरा दिन स्मूथ तरीके से चलाती हूँ। क्योंकि होता क्या ना, अगर एक जरा सा भी टाइम फ्रेम डिस्टर्ब हुआ तो मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, और उससे मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब फिर मुझे अच्छा सा फील नहीं होता है। तो फील गुड, मतलब अच्छा फील कराने के लिए अच्छा ही है ना कि जल्दी उठो, अपने काम जल्दी से खत्म करो और एक रूटीन वे में अपने दिन को लेकर जाओ। हाँ, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी चीजें घर में ऐसी होती हैं कि आप 70% ही अपना रूटीन जो है फॉलो कर पाते हो। लेकिन ठीक है, टारगेट अगर आपका 70% भी अचीव हो रहा है ना तो आप सक्सेसफुल हो। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ ये है कि गुलामी, थोड़ी सी मेंटल गुलामी जो है उसको छोड़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करिए, मैच्योर बनिए, सोच बढ़ाइए, और लोगों के प्रति जो आपका नजरिया है उसे बहुत ही जल्दी मत बनाइए। सोच समझ के लोगों के लिए अपना नजरिया डेवलप करिए, और ये तभी होगा जब आप दिमागी रूप से स्वतंत्र होंगे। कभी डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर आपसे फिर बात करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे पास अपने लाइफ मतलब एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ। Wish me the best of luck. I'm gonna win your love. Coming to get you, dying to feel your touch. Wish me the best of luck. Coming to get you. Wish me the best of luck. Trying to steal your heart. Coming to get you. जब कभी भी मैं घर लेने के बारे में सोचती थी तो ये सोचती थी किचन बहुत अच्छी होनी चाहिए घर की, मतलब थोड़ी स्पेशियस हो, बड़ी हो, और ऐसी हो कि मैं उसमें जो हूँ अपने अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें करवा सकूं। लेकिन अब क्योंकि घर बना हुआ ही लिया था तो इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। तो जो किचन में, मेरी किचन में जो टाइल्स लगी हुई ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो इसमें ना इसका डिजाइन ऐसा है कि हमेशा ऐसी लगती है कि थोड़ी गंदी सी है। जैसे आप लोग भी कई बार कहते हो कि टाइल्स ऐसा लग रहा है कि कहीं से गंदी हैं, लेकिन ये गंदी नहीं रहती है, इन्हें मैं बहुत साफ करके रखती हूँ। तो मुझे इनका थोड़ा सा ना चेंज करना था। अब देखो, बजट की बात नहीं होती है, किचन में जरा सा भी कुछ काम करवाने का मतलब होता है बहुत सारा काम का फैल जाना। तो मैं अभी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं किचन में ये टाइल्स वगैरह चेंज कराऊं। तो अब इनको चेंज कैसे करें, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे कुछ वॉलपेपर या स्टिकर वगैरह लगा के चेंज करते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले भी आया था, लेकिन फिर एक कमेंट आया कि दी आप ना एक काम करो, अपनी किचन में वॉलपेपर या कुछ स्टिकर्स वगैरह लगा के आप इसे चेंज करो। और पहले भी मैं ये सोचती थी ना थोड़ा सा व्हाइट कलर की मैं टाइल्स करवाऊंगी, लेकिन अब जो है ठीक है, तो चेंज करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, बहुत सर्दी है, मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, लेकिन सर्दी इतनी है। Both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. घर तो है इतना बड़ा,
और किचन है सबसे छोटी। Tell me all about how you feel. Just let yourself go. और ये हैं वॉलपेपर के 2 रोल। वाइट है, मतलब अगर चॉइस में मैं तो शायद मैं थोड़ा सा और डिजाइन को देख के या कलर वगैरह को देख के लेती, लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे पास हैं उन्हीं का मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा मार्बल फिनिश के ये वाइट कलर के ही हैं, अच्छे लगेंगे। ब्लैक कलर का तो काउंटर टॉप है, तो वाइट कलर के वॉलपेपर अच्छे लगेंगे। आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि आप किचन की टाइल्स को किस तरह से बिल्कुल नया बना सकते हैं एक वॉलपेपर की मदद से। लेकिन सबसे पहला स्टेप है कि किचन की जो टाइल्स में ऑयल जमा होती है या ग्रीस होती है, उसे अच्छी तरीके से किसी डिटर्जेंट से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए और किसी भी तरीके की कोई डस्ट नहीं रहे इस पे। उसके बाद लेने हैं मेजरमेंट। सही तरीके से मेजरमेंट लेना जरूरी होता है क्योंकि हमें ये दिखाना है कि बिल्कुल टाइल्स लगी हुई हैं, तो मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और इसके लिए जब हम इसे वॉलपेपर को ओपन करते हैं ना, तो साइड्स भी जो है थोड़ी सी इसकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। साइड्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, वही नहीं तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही तरीके से इसको जो है नहीं लगा पाएंगे। और उसके बाद जो ये वॉलपेपर होता है ये पील एंड स्टिक टाइप का होता है, यानी कि इसमें एडेसिव लगा होता है। बस हमें इसे पीछे से इसमें से पेपर को हटाना है और इसको चिपकाना है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं कैसे आप लगाएंगे। इसे पूरा नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा ही इसका हटाएंगे जब भी हम इसको चिपकाएंगे। और मैं इसको आपको स्केल पे लगा के दिखा देती हूँ। देखिए, नीचे से थोड़ा सा हटाया और जो भी दीवार है या टाइल्स हैं उस पे इसको लगाना है। नीचे से धीरे धीरे खिसकाएंगे और ऊपर से किसी एटीएम डेबिट कार्ड की मदद से जो है बबल निकालते हुए हमें नीचे की तरफ लेकर आना है। इससे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, बस जल्दी मत करिएगा। और उसके बाद जब आप इसे चिपकाना शुरू करें तो वर्टिकली चिपकाना शुरू करें, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। और हमेशा जो है इसे अच्छी तरीके से यानी केयरफुली पेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा सा हटाना है। अगर आप ज्यादा इसमें से पीछे से जो इसका स्टिकर है वो हटा देंगे ना, तो होता क्या है, ये आपस में बहुत बुरी तरीके से चिपक जाती हैं। देखिए, मैंने शानू की थोड़ी सी हेल्प ली तो देखिए कैसे चिपक गई ये आपस में, और बिल्कुल भी नहीं हटती है, बहुत मुश्किल से हटती है। और इससे आपका जो ये वॉलपेपर है ये खराब हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हमेशा जब कभी भी आप वर्टिकली मेजरमेंट लें तो थोड़ा से इंचेस, करीब 2 से 3 इंच जो है आप एक्स्ट्रा लीजिए। और जो स्विच बोर्ड्स हैं उनको छोड़ते चलिए, जब आप चिपकाएं तो उनके साइड का एरिया छोड़ दीजिए। और इसे हम बाद में कवर करेंगे, नहीं तो जब हम कट करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कट नहीं आ पाता है। और किचन की टाइल्स में बहुत छोटा स्पेस होता है जहां हमें इसको लगाना होता है। Let yourself go. Just let go. जब हमें इसे लगाना है तो ध्यान दीजिएगा बबल्स ना रहें। हाथ से अच्छी तरीके से दबा के नीचे की तरफ जितने भी इसमें आपको बबल दिखाई देते हैं वो सब हटा दीजिए। और वैसे जो ये होते हैं ना, ये पेपर जो हैं ये बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें बिल्कुल हटा दीजिए और दोबारा से लगा दीजिए, तो ये इजीली रिमूवेबल हैं। तो इसकी कोई डरने की बात नहीं है। और उसके बाद जो नाइफ ले लीजिए और या कटर की मदद से जो भी एक्स्ट्रा इंचेस आपने लिए हैं उसको कट कर लीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे बहुत सफाई से जो है ये टाइल्स के ऊपर चिपक गई हैं। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें जैसे इसे कहते ये हैं, लिखा हुआ है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि पानी का इस पे असर नहीं होगा। आप इसे बिल्कुल आसानी से पोंछ भी सकते हैं। तो देखते हैं, इसको तो मैं धीरे धीरे जब यूज करूंगी तब पता चल जाएगा। और देखिए, मैं फिर से आपको स्टेप रिमाइंड करा दूं, पहले साफ कर लेना है, उसके बाद हल्का हल्का पील करना है, स्विच बोर्ड्स को छोड़ना है और बाद में स्विच बोर्ड्स के जो साइड का एरिया होता है उसे कवर कर लेना है। तो देखिए, स्विच बोर्ड्स को छोड़ के लास्ट में जो है जो छोटे छोटे इससे ये एरिया बचे थे इनको मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। और मैंने ये भी किचन में केवल प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाई है। सिंक वाला एरिया अभी छूटा हुआ है, उसमें मैं अभी बाद में लगा लूंगी। उसके बाद देखिए, कटर की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा था इसको कट कर लिया। और देखिए, बहुत ही आसानी से जो है जितनी भी ये जो पेपर है, जो हमारा वॉल पेपर है, ये इस पे स्टिक हो जाएगा। तो देखिए, सारी चीजें साथ के साथ जितने भी ये छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं ना, इनको मैं निकाल के रख लेती हूँ। कहीं पे भी जैसे थोड़ा सा भी एरिया छूटा हुआ होता है या आपको मार्जिन जरा सी भी दिखाई देती है तो वहां पे इन छोटे छोटे एरियाज पे आप इसे चिपका सकते हो। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सफाई से पूरा जो है ये वाइट कलर का मेरी टाइल्स हो गई।
ये मैंने अमेजोन से ना देखिए 3 ये मंगाई थी। ये है तो प्लास्टिक की, लुक ऐसा दे रही है जैसे कि ये मेटल की हो। आप इन्हें जो है बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेंगी वॉल पे लगी हुई, बहुत ही प्यारा सा लुक देंगी। मैंने इनको वॉल के लिए ही मंगाया है, लेकिन अब इनको मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगी, किचन में सामान रख दूंगी। वैसे तो देखो क्या करती हूँ, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लूं। मुझे तो देखते ही सन पसंद आ गई थी। यहाँ पे कुछ सिंबल सा इसमें बना हुआ है, बिल्कुल मिरर लग रहा है कि मिरर है। और अगर आपके पास ऐसी बास्केट पड़ी हो ना प्लास्टिक की, तो आप उसे स्प्रे पेंट से स्प्रे कर लो। और बताना कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करके बताना, और एक लाइक इसी के लिए। देखो कितनी बढ़िया है। और ये है एक हनी डिस्पेंसर जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया है शहद रखने के लिए। बहुत ही सुंदर मुझे ये लगा और मैंने इसको ले लिया, और ये मेरे बहुत काम आने वाली चीज़ है। We're holding back each other in the things we do. It's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete? Just you and me. एक लोकल शॉप से ग्लास का मैं ये ऑयल डिस्पेंसर काफ़ी दिन पहले लेकर आई थी। ये मुझे एक ही पीस मिला। एक्चुअली जो मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ उसमें कैनोला ऑयल रहता है और सरसों का ऑयल रहता है, सरसों का तेल सॉरी, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल, देसी घी में यूज़ करती हूँ। तो मुझे कई तरीके के ऑयल डिस्पेंसर की ज़रूरत थी, तो ये मैंने कैनोला ऑयल रखने के लिए मंगा लिया है। और बाकी ये छोटे छोटे से पीसेस तो आपने देख ही रखे हैं मेरे किचन में। Tell me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world. किचन में थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ लैंप रख दिए, जिसमें कि मैंने लाइट्स वगैरह डाल दी। ये लाइट्स मैं नॉर्मली दिवाली पे ले लेती हूँ। और देखिए जो ये ट्रेज मैंने आपके साथ शेयर करी थी बास्केट, इनको मैंने कॉर्नर पे रख दिया। इसमें कुछ थोड़े बहुत डेकोरेशन के पीसेस मैं रख दूंगी, या कुछ और जो किचन का ज़रूरी सामान होता है वो मैं रख दूंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेशन कर दिया। एक ये वुडन रैक मेरे पास थी, अमेजोन से मैंने लास्ट ईयर ली थी, थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो इसे मैंने जो एक्रेलिक पेंट हो या वॉल पेंट हो ना, उससे पेंट कर दी। वॉल पेंट में हमेशा अपने पास रखती हूँ जो दीवारों पर होता है, एशियन पेंट्स का रॉयल, वही मैंने इस पे पेंट कर दिया। और इसी तरह से जो और भी मेरे पास रैक थी उस पे मैंने सामान रख दिया, क्योंकि जब किचन छोटी होती है तो रैक में आप काफ़ी सारा सामान स्टैक में रख सकते हो, काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। ये मेरे पास मेलामाइन का एक कोस्टर है, तो इसको भी मैंने रख दिया। और इस पे रेगुलर जो मेरी हैंड वॉश या जो मेरे बर्तन धोने का जो साबुन होता है वो रखा रहता है। और किचन की विंडो में प्लांट्स तो हमेशा ही रहते हैं। और ये बहुत पहले एक मेरी जब मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो एक घर के पास बीना जी रहती थी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दिया था। इसमें मैं अचार वगैरह रखती हूँ, लेकिन अब मैंने इसे नमक रखने के लिए यहाँ पे रख लिया है। बहुत ही अच्छी सेरेमिक की बनी हुई है और बहुत पुरानी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड सर्किल की। हाँ, दोस्तों को मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, और जिन दोस्तों ने मुझे जो सिखाया है वो हमेशा मुझे याद रहता है। इसी तरीके से अपने ओटीजी के ऊपर ये ग्लव्स वगैरह जो मैंने नए लिए हैं, ये भी मैंने रख दिए। पुराने एक्चुअली बहुत गंदे हो गए थे, काफ़ी पुराने थे। और ये जो रैक थी इसको मैंने यहीं साइड में लगा के, इस पे जो मेरी थोड़े बहुत डेकोरेशन के पीसेस हैं, और इसके अलावा जो मेरे ये छोटे छोटे जार्स हैं, इनके ऊपर बहुत कमेंट्स आते हैं। ये मैंने लोकल शॉप से लिए थे, अब ये अमेजोन पे थोड़े मुझे कॉस्टली लगते हैं। यहीं पे मैंने किचन की कुछ नैपकिन्स फोल्ड करके रख दी, और थोड़े डेकोरेशन के पीस लगा के मैंने अपनी पूरी किचन को सजा दिया। किचन में पंचांग हमेशा रहता है, इस बार मैंने कैलेंडर भी रख दिया है, क्योंकि किचन में बहुत टाइम अब जो है स्पेंड होता है, तो जो भी डेट्स वगैरह देखनी होती हैं वो यहीं से पता चल जाती हैं। एक तो बहुत ही सुंदर मुझे इसका डिज़ाइन लगा है, बहुत प्यारा लगा, ये मैंने अमेजोन से लिया है, तो ये भी मैंने यहीं पे रख दिया। पूरी किचन में जो टाइल्स के ऊपर वॉलपेपर चेंज किया, उससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया हो गया है। क्योंकि एक टाइल्स एक ऐसी चीज होती है किचन में, जिसे जरा सा भी चेंज कर दो तो बिल्कुल चेंज लगने लगता है। तो देखो कुछ दिन तक यूज करने के बाद आपको रिव्यू दूंगी इसका। वैसे ये वाटर प्रूफ है, ऐसा लिखा हुआ आया था कि वाटर प्रूफ है, और मतलब इसमें अगर ऑयल वगैरह चला जाएगा तो आप पोंछ सकते हो। तो बस थोड़ी सी इसमें देखभाल की ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ कम से कम वो जो पुरानी वाली मेरी जो टाइल्स थी जिनमें गड्ढे थे, थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा था कि वो ख़राब लगता था, वो अब नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आप तो कैमरा में देख रहे हो, मैं तो सामने देख रही हूँ, तो बहुत चेंज लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। वगैरह हैं, इनको अब मैं सही करूँगी, प्लग वगैरह लगा के इनको सही करूँगी, फिर फाइनल लुक आपको दिखा दूँ।
Let yourself go. Let yourself go. Let yourself go. Let yourself go. Just let yourself go. Let yourself go. Just let go. Just let go. Just let go. Just let yourself go. Let yourself. Me and you, we're holding back each other and the things we do. It's all so blue. Yeah, what if we could grow just. अगर किचन की ये व्हाइट टाइल्स आपको पसंद आई हो ना तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी बताना। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।